एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम उनकी रिहाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उन्होंने दिखाया कि देखिए अगर प्रयास करते हैं तो राजीव गांधी जी के हत्यारे को जब रिहा कर दिया गया तो राज्य सरकार का ये प्रावधान है। राज्य सरकार चाहे तो केस वापस ले सकती है या तो क्षमा याचना के लिए वो राज्यपाल को बढ़ा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पूर्व सांसद आनंद मोहन को लेकर भारतीय जनता पार्टी का बयान आया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा है आनंद मोहन की रिहाई हो सकती है, होनी चाहिए, माफ कीजिएगा। और जब राजीव गांधी के हत्यारे दोषी हो सकते हैं, माफ कीजिएगा, राजीव गांधी के हत्यारे रिहा हो सकते हैं, तो आनंद मोहन की रिहाई क्यों नहीं होनी चाहिए। और सुशील मोदी और आनंद मोहन की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विनोद शर्मा हैं। शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी भी ये मांग कर रही है कि आनंद मोहन को रिहा किया जाना चाहिए। किसी सियासी गठजोड़ की कोशिश तो नहीं है, आनंद मोहन से सियासी रिश्ते मधुर करने की कोशिश तो नहीं है बीजेपी की। देखिए, हमारे नेता सुशील मोदी जी जो राज्य सरकार की वास्तविक स्थिति है उसको सामने लाया है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम उनकी रिहाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उन्होंने दिखाया कि देखिए अगर प्रयास करते हैं तो राजीव गांधी जी के हत्यारे को जब रिहा कर दिया गया तो राज्य सरकार का ये प्रावधान है। राज्य सरकार चाहे तो केस वापस ले सकती है या तो क्षमा याचना के लिए वो राज्यपाल को बढ़ा सकती है और निश्चित रूप से उस पर सुनवाई होती है। तो राज्य सरकार केवल आनंद मोहन के परिवार को ठगने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी बरगला रहे हैं और कोई रिहाई के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। और निश्चित रूप से देखिए, कभी कभी कोई आदमी गलत रूप से भी फंस जाता है और सजा हो जाती है। तो हो सकता है आनंद मोहन जी गलत रूप से फंसे हों, जैसा उनके लोग कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम नहीं थे कहीं हत्या में, लेकिन साक्ष्य के आधार पर और कुछ गवाह के आधार पर सजा हो जाती है हमारे कानून में। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को इस पर काफी गंभीरता से सोचना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी जो मंच से बोल रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी आपके हाथ में प्रयास है। आप जब चाहेंगे तब किसी की रिहाई हो सकती है और आगे भी इस तरह की बातें हो सकती है। तो आनंद मोहन की रिहाई के लिए तो मुख्यमंत्री ने 2 साल पहले भी मिलर स्कूल के ग्राउंड में कहा था कि हम कोशिश ऐसा नहीं, हम नहीं चाहते, लगे हुए हैं। तो अब तक तो रिहाई हो नहीं पाई है। लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी गलत बयानबाजी करते हैं, बरगलाते हैं, लोगों को खुश करते हैं कह करके। आम सभा के आम लोगों को, वहाँ जो जनता थी उसको सुना रहे थे। और अगर ईमानदार प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आनंद मोहन जी की रिहाई हो जाएगी। ये राज्य सरकार के अंदर में आता है, उनके अधिकार क्षेत्र में है। तो आनंद मोहन और सुशील मोदी के बीच की जो मुलाकात की तस्वीरें सामने आई है, बड़ी चर्चा है उसकी बिहार के राजनीति में। नहीं, ऐसी देखिए, सुशील मोदी जी ने एक मानवता के आधार पर, पुराने साथी रहे हैं, विधानसभा में लड़ रहे हैं, दोनों काफी लंबे समय तक काम किया है। तो उन्होंने परिस्थिति को देखा, समझा कि सही में कभी कभी गलत निर्दोष आदमी को भी सजा हो जाती है कुछ गलत तथ्यों के आधार पर। तो कहीं न कहीं से एक भीड़ के माध्यम से उस डीएम की हत्या हुई थी और नाम आ गया। कुछ तथ्य राज्य सरकार थी उस समय, उसको गलत रूप से पेश कर दिया, जबरन गवाह भी पेश कर दिए जाते हैं। तो उस समय जिस पार्टी के विधायक हैं उनके लड़के, उसी पार्टी की सरकार थी लालू जी की, राबड़ी जी की। तो उनके अधिकारियों ने गलत रूप से साक्ष्य पेश किया जिसके आधार पर उन्हें सजा हुई है। तो निश्चित रूप से लालू जी को भी और तेजस्वी यादव को इस पर बोलना चाहिए कि गलत रूप से फंसाया गया था, इनको रिहा किया जाना चाहिए। तो तेजस्वी यादव और लालू यादव को भी आगे आना चाहिए आनंद मोहन की रिहाई के लिए। नीतीश कुमार गलत बयानी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत